की जर्सी में उल्टी कैप पहन के तैयार हैं क्षेत्र रक्षण करने को। इसी के साथ सफेद जर्सी में 7 नंबर की कैप में एम्पायर पे मौजूद फैज खान और काफी अनुभवी अंपायर है सामने गौरव सिंह के रूप में। स्ट्राइक पे मौजूद मोहम्मद और नॉन स्ट्राइक पे खड़े डिंडा। अच्छा बैटल होने की संभावना यहां पे देखना होगा कौन जीतता है कौन हारता है। और ये पहली गेंद लेके तैयार, डिंडा सामना करेंगे मोहम्मदुल्लाह। अच्छी गेंद, जड़ में गेंद और पूरा सम्मान देते हुए यहां पे मोहम्मदुल्लाह पूरी तरीके से विश्वास जगाना चाहेंगे अपने कप्तान का। पिछले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए थे डिंडा, पहली गेंद से मनसा जाहिर करते हुए यहां पे डिंडा। दिशाहीन गेंदबाजी, खराब कीपिंग, खतरा हो सकता है नॉन स्ट्राइक एंड पे, मगर यहां पे फील्डर ने थ्रो नहीं किया। अतिरिक्त रन यानी कि वाइड, काफी बाहर जाते हुए लेग स्टंप से। पिछले मैच में भी एक्स्ट्रा किए थे। और शॉर्ट फाइनल पे खड़े खिलाड़ी सागर, फिर से दिशाहीन, फिर से दिशाहीन, एक और वाइड। गौरव सिंह के एक और बार दोनों हाथ उठते हुए यानी कि वाइड। और काफी बेकार कीपिंग नजर आए करते हुए आकाश काला, काफी अच्छे कीपर है। और ये गेंद पैरों पे जाके टकराई, लेग बाय के रूप में एक रन लेने में कामयाब। लेग बाय का इशारा, यानी कि अभी भी मोहम्मदुल्लाह को खाता खोलना बाकी। पहली गेंद सामना करेंगे हसन, खतरा हो सकता है मगर नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। पॉइंट को पीछे किया था और पॉइंट के काफी आगे गिरती हुई गेंद, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे यहां पे पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी छोटू, काफी चुस्त मुस्तैद। पहली गेंद पे खाता खोलते हुए हसन अली सामना करेंगे मोहम्मदुल्लाह। छोटी गेंद और भरपूर फायदा उठाते हुए पूरी तरीके से वेट किया, आने दिया बॉल को अपने पास और कलाइयों के सहारे से खेला स्क्वायर लेग की दिशा में पूरे 4 रन के लिए। महंगे साबित होते हुए यहां पे डिंडा। अच्छी गेंद, मना किया यहां पे हसन अली ने। दोनों बैट्समैन में हाँ ना, मगर वापस जाते हुए दोनों बैट्समैन अपने अपने छोरों पे डॉट गेंद आती हुई। यही चाहेंगे डिंडा, जितनी ज्यादा डॉट गेंद उतना बोनस, और यही चाहेंगे उनके कप्तान भी कि ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंद करें डिंडा। छोटी गेंद, अच्छे पॉइंट पे खेला, बेहतरीन शॉट, क्या दिशा दिखाई, नजाकत भरा शॉट यहां पे मोहम्मदुल्लाह से। कैसे बिना पावर का अकल से कैसे बैटिंग की जाती है कोई इनसे सीखे, तजुर्बे से कैसे बैटिंग की जाती है, ये साफ जाहिर करते हुए मोहम्मदुल्लाह। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान पे कुर्ता कलेक्शन।
और आज हमारे बीच के एक बहुत बड़े ओपनर के लेफ्टी बल्लेबाज सनी शुक्ला का जन्मदिन। अच्छे ओपन बैट्समैन हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं सनी शुक्ला। उनका जन्मदिन मनाते हुए वो पूरी कमेटी की तरफ से, पूरे जीपंत इंडिया की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। ऊपर बॉल कवर ड्राइव किया है, पर वहां पे फील्डर मौजूद भरत के रूप में, काफी अच्छे फील्डर है। हसन अली लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सामना करेंगे मोहम्मदुल्लाह नमन का। अच्छी गेंद और बेहतरीन शॉट, मगर उससे भी बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। शॉर्ट मिड ऑफ पे खड़े थे वहां पे हिमांशु, पहला मैच खेलते हुए अपने टीम के लिए, और एक बेहतरीन फील्डिंग करके चौका बचाते हुए। छोटी गेंद और नजाकत से खेला है, खतरा हो सकता है, और ये खतरा देखना होगा लेग अंपायर की तरफ, और ये थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है। देखना होगा खतरा होता है कि नहीं, पहली सफलता लगती है एफसी को कि नहीं। अच्छी फील्डिंग, सटीक थ्रो, अच्छा गैदर किया है वहां पे खड़े कीपर आकाश ने। देखना होगा यहां सफलता लगती है कि नहीं। थर्ड अंपायर का डिसीजन आना बाकी, काफी क्लोज कॉल होता हुआ यहां पे। और ये थर्ड अंपायर का डिसीजन आता हुआ आउट, यानी कि पहली सफलता लगती हुई एएफसी को। मोहम्मदुल्लाह के रूप में अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मगर यहां पे रन आउट होते हुए। अगले बल्लेबाज आते हुए कुर्ता कलेक्शन की तरफ से अरशद, दाएं हाथ के बल्लेबाज। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं ये। देखना होगा नमन के लिए किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, और ये छोटी सी अपील, अंपायर ने कहा नहीं। थोड़े लय में नहीं नजर आए ये बल्लेबाज, पिछले मैच में पहली बॉल पे आउट हो गया था। देखना होगा इस मैच में क्या स्वीप करना चाहते थे पर बीट कराया। अच्छा रीड किया इस बल्लेबाज को गेंदबाज नमन ने। अच्छा ओवर घटता हुआ ये टीम एफसी के लिए। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति और कुर्ता कलेक्शन का बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, यानी कि ये ओवर मात्र 2 रन का। बेहतरीन बॉलिंग करते हुए यहां पे नमन 2 रन का ओवर फेंकते हुए। अच्छे गेंदबाज है यहां पे एफसी के लिए, मेन बॉलर हैं। और अब पावर प्ले का आखिरी ओवर, यानी कि अपने कोटे का पहला और
टीम का तीसरा ओवर लेके आए हैं आकाश। और साधारण बॉल पे साधारण शॉट, सीमा रेखा के बाहर, आउट होके पवेलियन में जाना होगा हसन को। इसी के साथ नए बल्लेबाज आए हैं नन्हे, अपने नन्हे नन्हे कदमों से काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, गेम चलाना जानते हैं, सिंगल सिंगल चौका, मौके पे चौके भी लगाते हैं। बढ़िया ऑलराउंडर है ये। और दूसरे विकेट का पतन होते हुए टीम कुर्ता कलेक्शन का। इसी के साथ आकाश फिर से रेडी, सामना करेंगे नन्हे। एक अच्छा बैटल होने को। और ये बॉल, छोटी बॉल कट करना चाहते थे, बीट हुए। वाइड की मांग की पर अंपायर काफी अनुभवी। काफी छोटी गेंद थी और बहुत हल्के हाथों से खेलना चाहते थे वहां नन्हे, नहीं तो इस गंदी गेंद को गंदे तरीके से पनिश कर सकते थे। और वापस से हल्के हाथों से, मगर नॉन स्ट्राइक पे खड़े खिलाड़ी अरशद ने मना किया, वापस जाने को कहा अपने क्रीज में, नहीं तो खतरा हो सकता था। शॉट थर्ड मैन पे खड़े हैं हिमांशु, काफी चुस्त मुस्तैद फील्डर। फिर से कट किया और बेहतरीन शॉट वहां गली के दिशा में 4 रनों के लिए। काफी लेट खेला, यानी कि लेट कट। अब पूरी तरीके से 4 रन निकालते हुए नन्हे, काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए बल्लेबाज हैं। फिर से वही शॉट और बेहतरीन फील्डिंग दोनों खिलाड़ियों से, हिमांशु और छोटू। माफ करिएगा, वहां पे खड़े खिलाड़ी भरत, यानी कि हिमांशु और भरत निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए लगा। अच्छी फील्डिंग करती हुई यहाँ पे एफसी। छोटी गेंद काफी तेज मारना चाहते थे यहाँ पे अरशद और पूरी तरीके से बीट हुए। तीसरे ओवर की समाप्ति, पावर प्ले की समाप्ति और बढ़ता हुआ स्कोर कुर्ता कलेक्शन का 19 रन। दो विकेट के नुकसान पे
वहां पे फील्डर मौजूद हिमांशु। बैट का बाहरी किनारा, मगर यहाँ पे किस्मत का चौका मिलता हुआ नन्हे और कुर्ता कलेक्शन को। खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद गई कहीं और, मगर जिसके लिए खेलना चाहते थे वही हुआ, यानी कि 4 रन मिलते हुए यहाँ पे नन्हे को। पांच ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन होते हुए यहाँ पे कुर्ता कलेक्शन के। बाएं हाथ के अगले गेंदबाज आकाश, सामना करेंगे अरशद। फिर से आए आकाश लल्ला, कट करना चाहते थे पर बीट कराया, कोई रन नहीं यहाँ पे। रूम बना के कट करना चाहते थे मगर पूरी तरीके से बीट हुए यहाँ पे अरशद। कवर ड्राइव की तरफ खेलना चाहते थे मगर बैट का बाहरी किनारा लेके गई गेंद थर्ड मैन की तरफ। 1 रन ही वहां पे मिलेंगे वहां पे, और अब सामना करेंगे अरशद। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आकाश, छोटी गेंद कट करना चाहते थे मगर पूरी तरीके से बीट हुए। इस ओवर की दूसरी डॉट गेंद आती हुई, ज्यादा से ज्यादा डॉट गेंद कराना चाहेंगे यहां पे, और हल्के हाथों से खेला थर्ड मैन की दिशा में। 1 रन से करनी होगी संतुष्टि। स्वीप करना चाहते थे मगर पूरी तरीके से बीट हुए लाइन से, लेंथ से। हेलो 6 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन।
अपील करते हुए यहाँ पे, मगर उत्साह नहीं दिखा यहाँ पे। हल्के हाथों से खेला थर्ड मैन की तरफ, सिंगल के लिए। पूरी तरीके से सिंगल रोटेट करते हुए यहाँ पे दोनों बल्लेबाज जानते हैं यहाँ से डॉट गेंद उनके लिए काफी घातक हो सकता है। और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए सिंगल से कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे एएफसी को। जानते हैं बिना बाउंड्री के ओवर करवाना चाहेंगे। छोटी गेंद मगर फायदा नहीं उठा पाए वहां पे एनन ने। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अगले गेंदबाज और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आते हुए आकाश। सामना करेंगे नन्हे। छोटी गेंद कट किया है थर्ड मैन की ओर। हिट करना चाहते थे वहां पे हिमांशु, मगर मना किया एफसी के कप्तान ने। जानते हैं कि यहाँ पे मैच में काफी पीछे हो सकते हैं अतिरिक्त रनों से। कल का मैच एक्स्ट्रा की वजह से ही इनको हारना पड़ा था। फिर से कट करना चाहते थे और पूरी तरीके से बीट हुए। अर्शद यहां से जितनी कम डॉट गेंदे करना चाहेगी कुर्ता कलेक्शन उतना प्लस में रहेगी। फिर से अतिरिक्त रन, फिर से वाइड गेंद आती हुई। अच्छी शॉट, खतरा हो सकता है और काफी क्विक फील्डर है वहां पे डिंडा। शॉर्ट मिड ऑन पे खड़े हैं और अपने फील्डिंग से रन आउट करते हुए एक सफलता दिलाते हुए एफसी को।
एक और झटका लगता हुआ यहाँ पे कुर्ता कलेक्शन को, और अगले बल्लेबाज कुर्ता कलेक्शन के तरफ से आए सतीश। काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, काफी अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए यहां से। तीन गेंदें शेष। वापस से कट करना चाहते थे मगर लगातार बीट होते हुए वहां पे कुर्ता कलेक्शन के बल्लेबाज। आगे निकल के खेला, खतरा हो सकता था मगर वहां पे थ्रो नहीं किया मिड ऑफ पे खड़े खिलाड़ी नमन ने। सामना करेंगे सतीश, और आते ही सिंगल चलाते हुए रोटेट करते हुए अपने स्ट्राइक को। इसी के साथ 8वें ओवर की समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, 3 विकेट के नुकसान पे कुर्ता कलेक्शन। देखना होगा बचे हुए 2 ओवर में कितने ज्यादा से ज्यादा रन बिटोर पाती है। 12 गेंदें शेष, 3 विकेट गिरे हैं अभी तक कुर्ता कलेक्शन के। खेलते हुए सतीश और नन्हे, काफी देर से बल्लेबाजी करते हुए यहां पे नन्हे। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं बची हुई 12 गेंदों में। अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आते हुए यहाँ पे बाएं हाथ के गेंदबाज डिंडा। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, पूरी तरीके से छकाया बैट्समैन को, मगर वहां पे खड़े कीपर आकाश बाई डॉट गेंद हो गई थी मगर वहां पे आकाश ने थ्रो मारा और एक और एक्स्ट्रा रन आता हुआ। नाराज दिखते हुए यहां पे एएफसी के कप्तान जानते हैं कि कितना घातक हो सकता है एक्स्ट्रा रन। डॉट गेंद कितना बहुमूल्य है उनके लिए। फुल टॉस गेंद मगर कोई फायदा नहीं उठाते हुए वहां पे नन्हे। एक रन से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी नन्हे को। फिर से पूरी तरीके से बीट होते हुए वहां पे सतीश। ये लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करना चाहेंगे डिंडा।
काफी अपील करते हुए यहाँ पे कीपर, मगर कोई उत्साह नहीं गेंदबाज और उनके फील्डर की तरफ से। हमारे कमेंट्री बॉक्स में आते हुए यहाँ पे जुगुल तिवारी। और ये देखिए, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। अंपायर की तरफ से नॉट आउट, मगर यहाँ बैट्समैन ने खुद वॉक कर गए। इसे कहते हैं एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान। जानते हैं कि कोई आउट दे ना दे, ऊपर वाला सब देखता है। बहुत बेहतरीन प्लेयर का उपमा देते हुए यहाँ पे सतीश। हमारे बीच में यहाँ पे जुगुल तिवारी कमेंट्री बॉक्स में। क्या चाहेंगे आप इस टूर्नामेंट के लिए? 2 शब्द। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट कराया जा रहा है जी पंत इंडिया के द्वारा। जिशान भाई ने काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया इस टूर्नामेंट का। ऐसे टूर्नामेंट बहुत जरूरी है टेनिस बॉल के लिए भी और गोरखपुर के लिए भी। इससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी उभर कर निकलेंगे यहाँ से, जो कि अपने शहर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। शानदार टूर्नामेंट, इतनी अच्छी लाइटिंग मैंने अभी तक कहीं भी जहां भी टूर्नामेंट खेला हूं नाइट में देखा नहीं था। बहुत ही शानदार ऑर्गेनाइजेशन। और टेनिस क्रिकेट का भी थैंक यू। सिंगल के साथ ओवर समाप्त। स्कोर 48 रन 9 ओवर में। कहीं ना कहीं एक अच्छे ओवर की जरूरत है कुर्ता कलेक्शन को। 10-12 रनों की जरूरत है इस लास्ट ओवर से। काफी कसी गेंदबाजी की है एएफसी ने, शानदार गेंदबाजी। और शायद भरत अपना अंतिम ओवर और टीम का भी अंतिम ओवर लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में। बड़े बड़े नाम, शिवम भैया, मोहम्मद भैया, गौरव भैया, प्रतीक त्रिपाठी, अविनाश, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी टेनिस के। बहुत ही शानदार खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेलना है। धन्यवाद जुगुल तिवारी जी। और इसी के साथ एक और सफलता लगती हुई यहाँ पे एएफसी को एक और झटका लगता हुआ है। कुर्ता कलेक्शन को नन्हे के रूप में एक और झटका। काफी देर से बल्लेबाजी करते थे और आखिरी ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बिटोरना चाहते थे और उसी चक्कर में उन्होंने विकेट गंवाया। और अब आए हैं अगले बल्लेबाज ब्रिजेश मिश्रा उर्फ विपुल। अच्छे गेंदबाज हैं ये, मगर अब गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी इनको काम करना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। बची हुई 5 गेंदों में कितना रन बिटोर पाते हैं विपुल, देखना होगा। और विपुल आते ही विपुल गए। एक और सफलता लगती हुई यहां पे भरत को, और ऑन हैट्रिक भरत। देखना होगा क्या ये हैट्रिक ले पाते हैं कि नहीं। और अब आए हैं रितेश उर्फ पिंटू। हैट्रिक हो सकता था मगर थोड़ी सी शॉर्ट रह गई। और जहां एक भी रन नहीं होना चाहिए था वहां 2-2 रन होते हुए, और काफी नाराज दिखते हुए यहां पे एएफसी के कप्तान। जहां डॉट गेंद वहां 2 रन।
बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और बेहतरीन शॉट स्टार्क से वहां, मगर वहां पे फील्डर मौजूद, नमन काफी तेज है वो। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला अनस ने। इस इनिंग की आखिरी गेंद, कितना रन बिटोर पाते हैं एक गेंदों में। और चौके के चक्कर में एक और विकेट आता हुआ, यानी कि 52 रनों पे सिमट गई ये टीम। एफसी को ये मैच जीतना है तो 53 रन बनाने होंगे 10 ओवरों में। सनी शुक्ला जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स की तरफ चले जाएं, सामने स्टेज की तरफ चले जाएं, वहां पे आपका हैप्पी बर्थडे का केक आके रखा हुआ है। आपका केक कटिंग होगा हैप्पी बर्थडे का। जहां कहीं भी हो सनी शुक्ला सामने स्टेज पे आ जाए। सत्यम जहां कहीं भी हो स्टेज पे संपर्क कर ले। सत्यम, सत्यम अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पे संपर्क कर ले।
हेलो हेलो। पहली सफलता लगती हुई यहाँ पे एफ कुर्ता कलेक्शन को पहला झटका लगता हुआ, शदाब के रूप में पहला झटका लगता हुआ एएफसी को, बड़ा सा झटका। ये मैच जीतना है कुर्ता कलेक्शन को, निश्चित रूप से विकेट गिराने होंगे और उसी काम करती हुई, वही काम करती हुई बहुत ही बड़ा झटका। शादाब के रूप में अफरीदी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही घातक बल्लेबाज पहली ही गेंद पर पवेलियन का रास्ता देख चुके हैं और बड़ी सफलता नियाज के लिए। काफी जोखिम भरा सिंगल था और नए बैट्समैन के रूप में आया है शिवम श्रीवास्तव, काफी बड़ा नाम। और ये केक कटता हुआ सनी शुक्ला का। हैप्पी बर्थडे पूरे जीपंत इंडिया की तरफ से। ओपनर बल्लेबाज क्या दिन चुना है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। और इधर मैच भी चलता हुआ, रोमांच भरा मैच। दोनों बल्लेबाज आपस में बात करते हुए पार्टनरशिप बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है तो। अच्छी गेंद, सम्मान देते हुए वहां पे शिवम श्रीवास्तव, बहुत बड़ा नाम है ये।
स्कोरर जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर ले। स्कोरर धीरज साहनी, एक गोदी सा कैच दे दिया था यहां पे नेहाल के हाथों में आकाश ने, मगर वो कैच छोड़ दिया। धीरज साहनी जहां कहीं भी है स्कोरर संपर्क करें कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग के लिए। बेहतरीन शॉट और ये निश्चित रूप से चुभता हुआ नेहाल को सुई की तरह, कैच तलवार की तरह चुभेगा ये बाउंड्री। जितने भी रन यहां से आकाश बनाएंगे वो इनको काफी चुभेगा। नो बॉल, अंपायर अविनाश नो बॉल। क्या रन आया था पिछले ओवर में? एक सेकेंड रुक दीजिएगा। प्ले प्ले प्ले। काफी अपील, उत्साह भरी अपील और अंपायर डिसीजन आउट। कुछ कर नहीं पाए आकाश कैच छूटने के बाद। एक जीवनदान मिला था मगर उस जीवनदान का कोई सफलता नहीं उठा पाए और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहां पे बाएं हाथ के गेंदबाज रितेश नन्हे अगले बल्लेबाज डिंडा। कुछ अलग करने आए हैं, अलग करने के लिए ही बल्लेबाजी जानी जाती है इनकी। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर, माफ करिएगा, वन मोर है, माफ करिएगा, वन मोर, एक गेंद शेष है। वापस से स्वीप करना चाहते थे मगर पूरी तरीके से बीट हुए। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति में बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, 2 विकेट के नुकसान पे एफसी। नियाज फिर से आते हुए, नियाज पहली गेंद पे सफलता दिला दी थी शताब के रूप में। बहुत बड़ी मछली अपने जाल में पहली ही गेंद पे फंसा ली थी। देखना होगा अपने दूसरे ओवर में क्या कुछ कर पाते हैं, क्या सफलता दिला पाएंगे, क्या पावर प्ले के आखिरी ओवर का फायदा उठा पाएंगे शिवम श्रीवास्तव। पहली गेंद को पूरे तरीके से सम्मान देते हुए
जानते हैं कि अगर रन चेस करना है तो इस बल्लेबाज का खेलना बहुत जरूरी। स्लोअर गेंद और जा छापर का और हल्के हाथों से खेला स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रनों के लिए। छोर बदला अपना और अब सामना करेंगे वापस से डिंडा। 2 गेंदों पे स्वीप करना चाहते थे दोनों पे, मगर बुरी तरीके से बीट हुए। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं तीसरी गेंदों पे। फिर से स्वीप, लगातार स्वीप। हमारे बीच में वापस से जुगल तिवारी। धन्यवाद आदित्य जी। शानदार गेंदबाजी नियाज के द्वारा चल रही है, फंसा के रखा है बैट्समैन को। बिंदी गेंदें कर रहे हैं केवल, डॉट बॉल। इस ओवर से अभी तक 4 गेंदों में 1 रन आया है। शानदार गेंदबाजी नियाज के द्वारा। ओह, एक और सिंगल डिंडा के द्वारा। 5 गेंदें हो चुकी है, 2 रन आया है। काफी अच्छा ओवर नियाज के द्वारा फेंका जा रहा है और अब स्ट्राइक पर होंगे काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज शिवम श्रीवास्तव। बहुत बड़ी मछली फिर से फंसाते हुए यहाँ पे नियाज। पहले ओवर में शादाब को और दूसरे ओवर में शिवम श्रीवास्तव को, और जिस तरह से निराश होकर बैठे हैं वहां पे शिवम श्रीवास्तव, जानते हैं अपने विकेट का महत्व। फंसी हुई दिखाई देती हुई अब यहाँ पे एफसी। और नियाज के क्या कहने, 2 ओवरों में 2 बड़ी मछली फंसाते हुए। तीन ओवर की समाप्ति पे 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि 42 गेंदों पे 40 रन बनाने एफसी को। रन बॉल से कम है मगर विकेट को रोकना होगा यहां पे एफसी को। और ये डायरेक्ट हिट लगती तो फ्रेम में भी नहीं होते डिंडा, दूर दूर से ही वापस जाना पड़ता इनको। छोटी गेंद हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में, मगर वहां पे अच्छी बैकअप। सतीश खड़े हैं खुद बैकअप पे।
और निकल के खेलना चाहते थे और सिंगल चुरा लिया। हल्के हाथों से खेल के काफी तेज दोनों प्लेयर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बहुत बढ़िया रन करते हुए यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार। जानते हैं रन बॉल से रन कम है, विकेट को रोकेंगे तो आसान से ये मैच जीत सकते हैं। वही करते हुए दोनों बल्लेबाज। बेहतरीन शॉट कवर्स की दिशा में, ऊपर की गेंद का पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए वहां पे नमन। और ये खतरा हो सकता है, मगर पूरी तरीके से भी चूक गए अपने रनआउट से सतीश। बेहतरीन थ्रो आया था वहां पे भी फुल से, मगर चूक गए। और ये नो बॉल। इतने कम रनों पे एक्स्ट्रा से बचना होगा अगर ये मैच जीतना है कुर्ता कलेक्शन को। तो भागना चाहते थे, रन चुराना चाहते थे डिंडा, मगर मना किया नमन ने। और निश्चित रूप से रन आउट हो सकते थे, मगर फिर से चूक गए सतीश। वापस से अच्छी शॉट, मगर सीधा शॉट मिड ऑफ पे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद आती हुई। अच्छी गेंद, पैर ऑफ गेंद, फिर से खतरा हो सकता था, मगर फिर से चूक गए सतीश। लगातार खतरा होने का चांस, मगर लगातार चूकते हुए। कुर्ता कलेक्शन को अगर मैच ये जीतना है तो निश्चित रूप से विकेट निकालने होंगे, क्योंकि ये क्रिकेट है और इसके बारे में जुगुल तिवारी अच्छे से बताएंगे। बहुत जोखिम भरे सिंगल लिए जा रहा है, कहीं ना कहीं ये घातक हो सकता है एएफसी के लिए। और ऐसे सिचुएशन में मुझे एक शेर याद आता है कि पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा, कितना रंग बदलती हो। अरे गिरगिट इतना रंग नहीं बदलती, ऐ क्रिकेट तुम कितना रंग बदलती हो। देखिए ये मैंने कॉपी एंड पेस्ट किया है, कोई बोला था तो नहीं। तो बहुत ही शानदार मैच चल रहा है, क्लोज इनकाउंटर होने की उम्मीद है। और काफी अच्छी बैटिंग करते हुए नमन सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं। गंदे बॉलों को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं। और अब नए गेंदबाज के रूप में है ब्रिजेश मिश्रा, काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाज। और सामने होंगे नमन। बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट ऑन साइड पे चौके के लिए। गंदी गेंदबाजी और उसका पूरा फायदा उठाया नमन ने। अभी कुछ देर पहले जब विकेटों की झड़ी लगी हुई थी तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नमन आते ही ऐसा बैटिंग करेंगे, लेकिन शानदार दो चौके लगाए हैं, एक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, एक मिड डाउन के क्षेत्र में। और आज एक
इसी के साथ डिंडा ने एक और सिंगल लेके स्ट्राइक नमन को दे दिया है। डॉट गेंद, कहीं ना कहीं कुर्ता कलेक्शन को बिंदी गेंदे और विकेट लेना पड़ेगा, तभी वो मैच में वापस आएंगे, क्योंकि नमन काफी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा बैटिंग, बहुत ही अच्छा बैटिंग कर रहे हैं नमन। एक और सिंगल लिया पॉइंट के क्षेत्र में। और आज सनी शुक्ला का जन्मदिन है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन और सभी लोगों की तरफ से हैप्पी बर्थडे सनी। और ये खतरा हो सकता है, जी हां, डिंडा वापस जाना होगा उनको। कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे शॉट का कोई जरूरत नहीं था। और कहीं ना कहीं वो अगर मैच में इधर उधर होता है तो जरूर सोचेंगे, क्योंकि अच्छा खासा खेल रहे थे वो सिंगल सिंगल। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आया भरत। 4 विकेटों का पतन हो चुका है और स्कोर मैं जानना चाहूंगा। 4.5 ओवर, 28 for 4। इकतीस गेंदों में 25 रन चाहिए। सॉरी, ओवर। ठीक है, ओके, सॉरी। फिर से नियाज, तीसरा ओवर, अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके आते हुए फिर से कुर्ता कलेक्शन के कप्तान ने गेंद थमाई है। जानते हैं विकेट की जरूरत है, देखना होगा विकेट निकाल पाते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से नमन का विकेट निकालना होगा कुर्ता कलेक्शन को। और बेहतरीन शॉट, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं कि वो हिल भी पाए। कलाइयों के साथ पूरा प्रयोग करते हुए, अपने कलाइयों का फील्ड के साथ खेलते हुए। के बाद एक और सिंगल रोटेट करते हुए क्रिश, जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर ले क्रिश। और ये चौका हो सकता था, मगर वहां पे अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। तो भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट के सचिव श्री इमरान अहमद लारी हमारे बीच आ चुके हैं। हम अपनी कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। और चौके के बाद लगातार सिंगल रोटेट करके ओवर को बड़ा बनाते हुए जबरदस्त सेंसिबल बैटिंग करते हुए यहाँ पे नमन और भरत।
कट करना चाहते थे मगर डॉट गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। छह ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन। वापस से गेंद देके आते हुए वहां पे विपुल सफलता दिला पाते हैं कि नहीं। अगर ये मैच कुर्ता कलेक्शन को जीतना है तो निश्चित रूप से विकेट निकालने होंगे। बेहतरीन गेंद, खतरा हो सकता है। निश्चित रूप से डायरेक्ट हिट लगता तो वापस जाना पड़ता नमन को। दोनों ही खिलाड़ी सूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए लगातार अपने स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सिंगल से मैच को जिताना चाहते हैं। जानते हैं कोई जोखिम नहीं लेना है, विकेट गिराने से ही मैच हार सकते हैं यहाँ पे। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी करते हुए वहां पे विपुल पूरी तरीके से छकाया नमन को। खतरा हो सकता है मगर काफी दूर थ्रो। स्टंप कहां और निशाना बॉलर को लगाते हुए। लगातार सिंगल चलाते हुए दोनों ही बल्लेबाज सूझ भरी बल्लेबाजी। खतरा हो सकता है और वही हो गया। यही विकेट निकालना चाहती थी कुर्ता कलेक्शन, वही विकेट मिलता हुआ रनआउट के रूप में वापस जाते हुए वहां पे नमन। हड़बड़ाए से दिखते हुए वहां पे नमन हाथों में ही भागना चाहते थे मगर विकेट गवाते हुए। और अगले बल्लेबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज छोटू 19 गेंदों में 14 रनों की जरूरत।
100% समर्पण। निश्चित रूप से बाहर जाना होता छोटू को अगर ये गेंद स्टंप पे लग जाती तो। अब चाहिए 14 रन 18 गेंदों में और 5 विकेट गिर चुके हैं। और अब नए गेंदबाज के रूप में आए हैं नन्हे। शानदार सिंगल लिया छोटू ने। कहीं ना कहीं सूझबूझ का परिचय देना होगा यहां पे बल्लेबाजी टीम को और विकेट चाहिए गेंदबाजी टीम को। रनआउट का चांस। बाल बाल बचे भरत। थोड़ा सा थ्रो में लेट हो गया वरना भरत को वापस जाना पड़ सकता था। और ये ग्राउंड ने चकमा दे दिया फील्डर को। निश्चित तौर पर आउटफील्ड ने चकमा दे दिया फील्डर को और राहत का चौका एएफसी के लिए। एक और सुंदर शॉट छोटू के द्वारा और अपनी टीम को कंफर्ट जोन में लेकर चले गए छोटू। और नो बॉल भी। शानदार बल्लेबाजी। और अब मेरे हिसाब से 3 रन चाहिए होगा बैटिंग टीम को। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। बैक टू बैक 2 चौके लगाए। बिंदी गेंद। और अब कहीं ना कहीं 99% ये मैच एएफसी के झोली में चला गया है। एक और डॉट बॉल। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की छोटू ने। पहले पॉइंट और गली के क्षेत्र में एक चौका लगाया और फिर तुरंत जैसे ही बॉल देखा छोटी है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में एक और चौका अर्जित किया। ओवर की समाप्ति। 12 गेंदे 3 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी छोटू के द्वारा। और एक मिसफील्ड और एक और सिंगल। अब 11 गेंदे 2 रन अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर आए हैं ब्रिजेश मिश्रा। टू फ्रॉम 11।
एक और सिंगल और ये मैच टाई हो चुका है। 10 गेंदे 2 रन, माफ करिएगा 1 रन। थर्ड अंपायर रेफर हो गया है। काफी शानदार फील्डिंग नन्हे के द्वारा अपने ही मित्र भरत को शायद झटका दे दिया है, ऐसा लगता है। और ये शायद आउट हो चुके हैं भरत। बल्ला हवा में था और काफी शानदार फील्डिंग नन्हे के द्वारा। कहीं ना कहीं वो पिछले ओवर में दो चौके लगे थे, उससे मोमेंटम एफसी की तरफ शिफ्ट हो गया। मिसफील्ड और इसी के साथ एएफसी जीत चुकी है ये मैच। तीन विकेटों से ये मैच जीत चुकी है एएफसी और एक पॉजिटिव साइन अपनी टीम के लिए, आगे के मैचेस के लिए। काफी गंभीर स्थिति में थी लेकिन नमन ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद छोटा सा कैमियो खेला छोटू ने, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी।